हेलो एवरीवन। उम्मीद करते हैं कि सब बढ़िया चल रहा होगा, है ना। और फ्रेजल वर्ब का हम लोग 3 क्लास कर चुके हैं और आपने वो सारा फ्रेजल वर्ब्स नोट भी कर लिया होगा, है ना। और आप समझ करके पढ़े होंगे तो आपको याद भी होगा, नोट कर लेंगे तो रिवीजन में इजी होगा, है ना। और अभी तक 3 क्लास हो चुका है। आप एकदम इस बात को लेकर के श्योर रहिएगा कि जितने फ्रेजल वर्ब्स आपको करवाए जा रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उससे ज्यादा कुछ आएगा नहीं। तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप आराम से पेन पेपर लेकर के बैठ जाइए, नोट कीजिए। आज हम लोग फ्रेजल वर्ब के नेक्स्ट क्लास यानी 4th क्लास जो है उसको हम लोग बढ़ाते हैं, ठीक है। चलो ध्यान देना। फ्रेजल वर्ब्स कीप तक हो गया था। अगला जो हमारा है फ्रेजल वर्ब्स में वो है हमारा ले, LAY। ले के साथ नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब कौन है? 4 हम यहां पे देखेंगे ले के साथ, ठीक है। अच्छा ऐसे नहीं, इसको करो। ले डाउन, ले डाउन, ले ऑफ, ले असाइड और ले ऑन। 4 पढ़ेंगे हम लोग ले का, ठीक है। क्या हो गया? चलो ध्यान देना। एक फोन आ रहा है तो जरा इन्फॉर्म करने की, अभी क्लास चल रहा है। चलो ध्यान देना। ले डाउन, ले ऑफ, ले असाइड और ले ऑन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। ले डाउन का मतलब पहले होता है, जैसे आप एक सुने होंगे ले डाउन आर्म्स। ले का मतलब जैसे देखो बिछाना, रखना। ले, अब ले में जब डाउन लगाते हैं तो कोई चीज आप डाउन रख दिए, नीचे रख दिए, यानी कि आपने क्या किया, किसी के सामने आप मान के चलो अपना आर्म्स, हथियार को आपने नीचे रख दिया। इसका मतलब है कि आपने उसके सामने क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया। तो इसका पहला मीनिंग आएगा टू गिव अप आर्म्स, टू गिव अप आर्म्स या टू सरेंडर। हिंदी आप लिख सकते हैं आत्म समर्पण करना। किसी के सामने हमने क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया, तो वो हो गया आपका ले डाउन। सही है। तो ले डाउन का मतलब जैसे मान लो अब बोला कि उसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया, तो ही लेड डाउन बिफोर द पुलिस। ध्यान रख सकते हैं ले का सेकंड फॉर्म लेड होगा और थर्ड फॉर्म भी लेड होगा। तो ले लेड, वही बोले लेड डाउन बिफोर द पुलिस, यानी उसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इसी का दूसरा अर्थ है इनएक्ट। इनेक्ट का मतलब क्या होता है? लेजिस्लेट बोल सकते हैं, लागू करना। इनफोर्स बोल सकते हो, टू इनेक्ट या टू इनफोर्स। टू इनफोर्स का मतलब है लागू करना। तो बाबू रे, ले डाउन का 2 अर्थ निकला। जैसे अब मान लो कोई नियम वगैरह बनाया गया तो उसको ले डाउन किया जाता है। जैसे हम बोलेंगे कि देखिए आप हार्ड एंड फास्ट रूल, हार्ड एंड फास्ट मतलब अपरिवर्तनीय, मतलब जिसका परिवर्तन नहीं किया जा सके। तो यू कांट ले डाउन हार्ड एंड फास्ट रूल्स, यानी कि आप एकदम सख्त नियम नहीं लगा सकते। तो वही आपका है ले डाउन। ले डाउन आपका एक हो गया सरेंडर, टू गिव अप आर्म्स, शस्त्र छोड़ देना, शस्त्र त्याग देना मतलब आत्मसमर्पण कर देना। उसके बाद इसका दूसरा मीनिंग आ गया टू इनेक्ट या टू इन्फोर्स, टू लेजिस्लेट बोल सकते हैं, किसी चीज को लागू करना। नेक्स्ट, ले ऑफ का भी 2 अर्थ आता है। पहला है कि जैसे मान लो कोई कंपनी है जो बहुत डेप्ट में गुजर रही है, तो जब बहुत डेट में गुजर रही होती है तो कंपनी क्या करती है? कर्मचारियों की छटनी कर देती है, तो वही होता है ले ऑफ। एसएससी में 2-3 बार आ चुका है तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको अच्छे से। टू स्टॉप इंप्लॉइंग, टू स्टॉप इंप्लॉइंग यानी कि भर्ती जो है वो बंद कर देना। या फिर आप इसी को बोल सकते हो टू डिसमिस, मतलब जॉब में तो आपके पास था लेकिन आपने क्या कर दिया? डिसमिस कर दिया। तो आप हिंदी में लिखेंगे कर्मचारियों की छटनी करना, कर्मचारियों की छटनी
हिंदी लिख लेना, करना। तो वो हो गया ले ऑफ, कम कर दिया गया, ऑफ कर दिया गया, कुछ लोगों को छुट्टी पे भेज दिया गया, काम से हटा दिया गया, वही है आपका क्या, ले ऑफ। इसी ले ऑफ का दूसरा अर्थ आता है कोई कार्य बंद कर देना, कार्य बंद कर देना, रोक देना। जैसे अब मान लो आप डॉक्टर के पास गए, बोले कि देखिए ना सर, बहुत तकलीफ रहता है, जो भी प्रॉब्लम आप अपना बताएंगे, तो डॉक्टर पूछेगा क्या दिक्कत है, शराब पीते हो, तो बोलोगे हाँ। धूम्रपान करते हो, बोलोगे हाँ। बोलेगा डॉक्टर, सलाह देगा कि देखो भाई धूम्रपान और शराब बंद करना पड़ेगा, है ना, तो यू शुड ले ऑफ स्मोकिंग, या फिर यू शुड ले ऑफ वाइन या ड्रिंकिंग, जो भी बोलो, यानी कि शराब कम करना पड़ेगा। तो ले ऑफ हो गया कि कोई कार्य जो है, एक्टिविटी जो है आप रेगुलरली कर रहे हैं, जो आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है, उसको आपको बंद करना पड़ेगा, है ना। तो वही है आपका ले ऑफ। और ले ऑफ क्या हो गया, कर्मचारियों का छटनी करना। नेक्स्ट है आपका ले असाइड। ले असाइड होता है, ले का मतलब रखना और असाइड मतलब दूर। कोई चीज अगर आप दूर रख दे रहे हैं, मान लो आपके घर में बहुत बच्चा है, देखिएगा बहुत सारा सामान लेके आए, सब एक बार में ही सारा मिठाई वगैरह जो भी सामान है सब एक बार में ही खत्म कर देगा, तो आप उससे बचने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सामान हटा करके रख देते हैं, तो उसको बोला जाता है टू सेव। और टू स्टोर, टू सेव और टू स्टोर फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए जो हम बचा करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, तो वही है आपका ले असाइड, बचाना। ले असाइड क्या हो गया, बचाना। और नेक्स्ट है तुम्हारा ले ऑन। ले ऑन का मतलब होता है कोई सर्विस प्रदान करना, प्रोवाइड अ सर्विस। अगर सर्विस किसी को प्रदान कर रहे हैं, मतलब किसी चीज का आप अरेंज कर दें, कोई चीज अरेंज कर दे रहे हैं, तो टू अरेंज फॉर, हिंदी निकल के आएगा प्रबंध करना, प्रबंध करना। तो ये हो गया आपका ले ऑन। तो बाबू रे, चार यहां पे क्या क्या आया, ले डाउन, ले ऑफ, ले असाइड और ले ऑन। ले डाउन क्या हो गया, शस्त्र त्याग करना, सरेंडर करना, आत्मसमर्पण करना। ले डाउन का दूसरा अर्थ है कोई नियम कानून जब ले डाउन किया जाता उसे लागू किया जाता। ले असाइड क्या, सॉरी ले ऑफ क्या था कि भाई मान लो कोई कंपनी जो है उसका कंडीशन ठीक नहीं चल रहा, फाइनेंशियल कंडीशन, तो कंपनी कर्मचारियों की छटनी शुरू कर देती है, लोगों को निकालना शुरू कर देती है, तो वो आपका क्या है, ले ऑफ। इसी का दूसरा अर्थ क्या है कि देखो कोई स्थिति ज्यादा बिगड़ ना जाए, इसलिए कोई स्टेट है, कोई एक्टिविटी है जो आपको रोकना पड़ेगा, तो वो हो गया आपका ले ऑफ। ले असाइड क्या है, कोई चीज बचा करके रखना, स्टोर करना भविष्य के लिए। जैसे अगर मान लो हम आपको बोलेंगे कि वो 1,000 रुपया बचा पाने में सक्षम रही, तो सी मैनेज्ड टू ले ऑफ, सी मैनेज्ड टू ले असाइड 1,000 रुपीज। नेक्स्ट है आपका ले ऑन। ले ऑन क्या है भाई, कोई सर्विस प्रोवाइड करना, किसी चीज का प्रबंध करना, तो वो है आपका ले ऑन। सही है। जैसे मान लो कोई कंपनी है, तो द कंपनी लेड ऑन ऑल इसेंशियल सर्विसेज, मतलब कंपनी जो थी वो सारी प्रकार की आवश्यक जो सर्विसेज थी वो प्रदान करती थी, तो वो आपका हो गया ले ऑन। ध्यान रहेगा, सही है ना। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है तुम्हारा लेट। लेट डाउन, आई कांट लेट यू डाउन, सुने होंगे आप। लेट ऑफ, लेट आउट, लेट डाउन, लेट ऑफ, लेट आउट। बाबू रे, लेट डाउन अभी क्या बोले, आई कांट लेट यू डाउन, मतलब मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। तो लेट डाउन का मतलब होता है टू डिसअपॉइंट समवन, डिसअपॉइंट समवन, निराश करना। आप साथ के साथ लिखते चलिए, समझते चलिए, है ना। तो वो है आपका लेट डाउन। तो लेट डाउन क्या हो गया, लेट मतलब अनुमति देना, डाउन मतलब नीचे, मैं तुम्हें नीचे होने नहीं दूंगा, मतलब मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा, तो वही है आपका लेट डाउन। और लेट ऑफ का मतलब होता है टू एक्सक्यूज, टू एक्सक्यूज, EXCUSE, क्षमा करना, क्षमा करना, है ना। टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट बोल सकते हैं, वही है आपका लेट ऑफ। या फिर आप बोल सकते हैं किसी को दंड ना देना, तो नॉट टू पनिश
somebody बोलते हैं ना, अरे यार छोड़ो जाने दो, है ना, एसबी मतलब somebody। जब आप किसी को किसी सजा से, बच्चा जैसे अब मान लो तुम स्कूल लेट पहुंचे तो अब टीचर ने तुमको दंड नहीं दिया, पनिश नहीं किया, बोला ठीक है चलो कोई नहीं, लेट ऑफ, मतलब जाने दो। तो लेट ऑफ का मतलब क्या हो गया? टू एक्सक्यूज, क्षमा करना या दंड सजा न देना, दंड न देना, वो है आपका लेट ऑफ। और नेक्स्ट है तुम्हारा लेट आउट। लेट आउट का मतलब होता है टू रिवील अ सीक्रेट, रिवील अ सीक्रेट, रहस्य उजागर करना, रहस्य उजागर करना, उगाजर ने, उजागर, रहस्य उजागर करना। जैसे यू शुड नॉट लेट आउट माई सीक्रेट, यानी कि तुम्हें जो है मेरा जो रहस्य है वो मत बाहर मत करो यार, तो वो है आपका लेट आउट। तो वो अरे लेट डाउन क्या हो गया? निराश करना, डिसअपॉइंट समवन। लेट ऑफ क्या हो गया? चलो जाने दो, कोई नहीं, बच्चा है, माफ कर दो। पनिश करने से मतलब सजा नहीं देना, पनिश नहीं करना, माफ कर देना, एक्सक्यूज कर देना। और आपका लेट आउट क्या है भाई? कि कोई आपका रहस्य ही खोल दिया, तो आपका रहस्य राज ही उजागर कर दिया, वो है आपका लेट आउट। नेक्स्ट है तुम्हारा लीव। लीव में आता है बाई, थ्रू और ऑन। इतना मैसेज काहे कर रहा है यार? चलो ध्यान देना। आगे है, बहुत जानते हो मोबाइल वगैरह एकदम बहुत बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है। मतलब ये तो मोबाइल से अगर पूरा सब सब मोबाइल में आग लग जाए तो मजा आ जाए। छोटवा इसका कहानी खत्म हो जाने चाहिए, बहुत बड़ा ये है, मतलब डिस्टरबेंस है। चलो नेक्स्ट है, क्या क्या बोले? लीव में बाई आता है, थ्रू आता है और ऑन आता है। लीव बाई, थ्रू और लीव ऑन, ध्यान से समझिएगा। लीव के साथ तीन आ गया, लीव बाई, लीव थ्रू और लीव ऑन। देखो, लीव बाई के द्वारा लीव रहना, मान लो किसी चीज का आप फॉलो कर रहे हैं, किसी चीज को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वही होता है लीव बाई। मतलब टू एक्सेप्ट या टू एग्री विथ कह सकते हो, सहमत होना, टू एग्री विथ और फॉलो, सहमत होना या किसी चीज को मान लेना। हिंदी में क्या लिखोगे? सहमत होना, किसी चीज के अनुसार चलना। जैसे आई लिव बाई माई ऑन रूल्स, मतलब मैं अपने नियम के अनुसार चलता हूं, मैं अपने नियम को फॉलो करता हूं, मैं अपने नियम से सहमत रहता हूं। तो लिव विथ क्या हो गया? सॉरी, लिव विथ नहीं, टू लिव बाई क्या हो गया? टू एग्री विथ और फॉलो। नेक्स्ट है आपका लिव थ्रू। लिव थ्रू का मतलब है कि कोई कठिनाई के दौर से गुजर गया, उसको झेल लिया, वही होता है लिव थ्रू। लिव थ्रू को बोल सकते हैं हम लोग टू सर्वाइव डिफिकल्टी, सर्वाइव डिफिकल्टी, टू सर्वाइव डिफिकल्टी हो गया समस्या झेल जाना, मतलब झेल जाना या झेल लेना। जैसे अब मान लो कोई बहुत ज्यादा किसी बीमारी से पीड़ित था, है ना, अब वो उसमें उससे लिव थ्रू कर गया, इसका मतलब क्या है कि उसको वो झेल लिया, तो वही होता है लिव थ्रू। टू सर्वाइव अ डिफिकल्टी, जैसे अब मान लो हम बोलेंगे आई हैव लिव्ड थ्रू डिप्रेशन, मतलब मैंने डिप्रेशन झेला है, तो वही लिव थ्रू हो गया किसी दौर से होकर गुजरना, मतलब किसी मुश्किल परिस्थिति से होकर के गुजरना, यानी कि आप उस परिस्थिति में रह चुके हैं। थ्रू जो है वो प्रोसेस दर्शाएगा, और आप उस परिस्थिति में रह चुके हैं, मतलब कोई डिफिकल्टी को आप झेल चुके हैं। और नेक्स्ट है आपका लिव ऑन, टू कंटिन्यू टू कंटिन्यू टू लिव और एग्जिस्ट, मतलब कोई चीज अभी भी एग्जिस्ट है, मतलब अभी भी अस्तित्व में है ना। टू कंटिन्यू टू लिव और एग्जिस्ट, एग्जिस्ट होता है अस्तित्व में, अस्तित्व जो भी हो में होना। जैसे अब मान लो हम बोलेंगे कि देखो भैया आर डी बर्मन तो मर गए, आर डी बर्मन इज डेड, बट हिज म्यूजिक लिव्स ऑन, लेकिन उसका उनका जो अभी भी संगीत जो है वो अभी भी
ट्रेंड में है, अभी भी एग्जिस्ट करता है, अभी भी अस्तित्व में है, एग्जिट नहीं लिखे, एग्जिस्ट है, EXIST। अब तुम एग्जिट कर दोगे कि बाहर हो गया, तो वही है तुम्हारा लिव ऑन। लिव ऑन का मतलब टू कंटिन्यू टू लिव और एग्जिस्ट। लिव थ्रू क्या था, कोई मुश्किल दौर से गुजर जाना, लिव थ्रू है। टू एग्री विथ और फॉलो हो गया आपका सहमत होना, सही है। नेक्स्ट है आपका लुक। अब ये भी थोड़ा ज्यादा इसमें आएगा, तो ध्यान से देखिएगा लुक में क्या क्या आता है। लुक में आता है एट, पहले तो यहां से शुरू करते हैं, ऐसे कर दो इसको थोड़ा, लुक एट, बाद में छोटा कर दें, लुक फॉर, सही है, लुक अप, लुक इनटू, लुक आफ्टर। आप एक दो बार पढ़ लेंगे है ना, और बाकी सारी चीजें ध्यान रहेंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तुम सेंटेंस वगैरह देखोगे तो आपको याद आ जाएगा कि हम क्या क्या पढ़े थे। लुक ओवर, लुक डाउन अपॉन, लुक थ्रू, लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू, सही है। लुक में हमने क्या क्या यूज किया है, लुक एट, लुक फॉर, लुक अप, लुक इनटू, लुक आफ्टर, लुक ओवर, लुक डाउन अपॉन, लुक थ्रू और लुक फॉरवर्ड टू, सही है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा कि अब जैसे पहले ये बता दो लुक का मतलब क्या होता है, देखना कि दिखना। तो पहली बात ये हो गई कि लुक का मतलब होता है दिखना, ऐसा नहीं कि देखना। कोई चीज जब देखने का बात करेंगे, कहीं आप देख रहे होंगे तब लुक के साथ एट आएगा। लेकिन लुक का अगर देखा जाए तो इसका जो सही मीनिंग है वो है लुक का मतलब दिखना। जैसे यू आर लुकिंग स्मार्ट, मतलब आप स्मार्ट देख नहीं रहे हैं, आप स्मार्ट दिख रहे हैं। जैसे सी इज लुकिंग यंग, मतलब वो यंग देख नहीं रही, दिख रही है। तो लुक का मतलब दिखना। लेकिन बाबू रे, जब आप कहीं देखने की बात करेंगे तब लुक के साथ आ जाएगा एट। कहीं देखने की बात करेंगे, नजर डालने की बात करेंगे, टू सी केयरफुली, टू सी केयरफुली, दिख रहा है ना, सही है। टू सी केयरफुली मतलब कहीं ध्यान से देखना, नजर डालना, वो है आपका लुक एट। तो लुक एट क्या हो गया, नजर डालना। लुक देखना, एट का मतलब पर, किसी चीज पर नजर आप डाल रहे हैं, किसी चीज को ध्यान से देख रहे हैं, तो वो हो गया आपका लुक एट। नेक्स्ट है लुक फॉर। लुक किसी चीज के लिए आप देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उसको ढूंढ रहे हैं, उसको आप सर्च कर रहे हैं, उसको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। तो टू ट्राई टू फाइंड, हिंदी निकल के आ जाएगा ढूंढना अथवा तलाशना। ढूंढना अथवा तलाशना क्या हो जाएगा, लुक फॉर। कोई चीज के लिए आप देख रहे हैं कि कहां होगा, कहां रख दिए है ना, तो वो होता है लुक फॉर। जैसे आप मान लो हम बोलेंगे कि सी वाज लुकिंग फॉर हर बुक्स, मतलब वो अपना किताब ढूंढ रही थी। तो लुक फॉर का मतलब हो गया टू सर्च, टू ट्राई टू फाइंड, मतलब ढूंढना अथवा तलाशना। नेक्स्ट है लुक अप। लुकअप का मतलब भी होता है ढूंढना, लेकिन टू सर्च समथिंग इन बुक और डिक्शनरी। देखो अंतर देखो, एक है कि कोई चीज आपका लॉस्ट हो गया, गुम हो गया, भूल गया, आप उसको ढूंढ रहे हैं, वो लुक फॉर है। लेकिन बाबू रे, जब आप डिक्शनरी में कोई चीज ढूंढ रहे हैं या कोई बुक में कोई पॉइंट ढूंढ रहे हैं कि ये कहां है, तो वो है आपका लुक के साथ अप। टू सर्च समथिंग इन बुक और डिक्शनरी, मतलब कोई चीज अगर हम किताब में, कोई डिक्शनरी में कोई शब्द को बोले चलो इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा पता लगाओ, तो तुम डिक्शनरी देखने लगे, तो वही है आपका लुक अप, है ना। और लुक इनटू, जैसे कोई चीज में घुस करके कोई कब देखता है, जब उसका गहन जांच पड़ताल करना है, टू इन्वेस्टिगेट करना है, तो वही हो गया टू इन्वेस्टिगेट। लुक इनटू, जांच पड़ताल करना, है ना। मान लो कोई मामला आया, कुछ ऐसा घटित हुआ, तो जिसका फिर वो
जांच पड़ताल करने लगा, है ना, ऑफिसर, तो वही हो गया आपका लुक इनटू। लुक इनटू क्या हो गया, जांच पड़ताल करना। तो लुक इनटू है जांच पड़ताल करना। क्या हो गया ये, चलो आगे ध्यान देना। नेक्स्ट है आपका लुक इनटू के बाद लुक आफ्टर। अब बताओ, लुक आफ्टर किसी के पीछे देखना, मतलब किसी के पीछे आप लग करके उसका आप देखभाल करते हैं, तो वही होता है लुक आफ्टर। टू टेक केयर ऑफ, देखभाल करना। ये टेक केयर ऑफ भी आ सकता है आपके एग्जाम में, लुक आफ्टर तो आया हुआ है। तो टू टेक केयर ऑफ का मतलब हो गया देखभाल करना। टेक केयर ऑफ किसी का ख्याल रखना, वो है आपका लुक आफ्टर। तो लुक आफ्टर हो गया किसी का देखभाल करना, लुक आफ्टर। नेक्स्ट है आपका लुक के साथ क्या है, ओवर। टू एग्जामिन केयरफुली, किसी चीज का आप जब केयरफुली किसी चीज को एग्जामिन कर रहे हैं। लुक इनटू और लुक ओवर एक दूसरे से टकरा सकता है ना, दोनों का मीनिंग लगभग सेम है। तो लुक ओवर भी क्या हो गया भाई, किसी चीज का केयरफुली एग्जामिन करना, और जांच पड़ताल में भी तो एग्जामिन केयरफुली ही किया जाता है, तो वही है आपका लुक ओवर। अच्छा, लुक डाउन अपॉन, किसी को ऊपर नीचे कब देखा, क्या आदमी है, ऊपर नीचे आप देख रहे हैं ना, तो उससे आप नफरत करते हैं। टू हेट या डिस्पाइस, डिस्पाइस का मतलब भी होता है घृणा करना, घृणा करना, तो वही है आपका लुक डाउन अपॉन, यानी ऊपर नीचे आप उसको देख रहे हैं कि आदमी है ना, बेकार आदमी है, बड़ा बेकार आदमी है, तो वही है लुक डाउन अपॉन। टू हेट या डिस्पाइस, घृणा करना, नफरत करना, लुक डाउन अपॉन। नेक्स्ट लुक थ्रू। आप मान के चलो एग्जाम आने वाला है, तो आप कोई टॉपिक को क्या करते हैं, या आप जो जो पढ़े हैं उसको आप रिवाइज करते हैं, वही है ना लुक थ्रू। टू अंडरस्टैंड क्लियरली, कोई चीज अच्छे से समझ आ जाए इसलिए आप उसको दोहराते हैं, तो वही है आपका लुक थ्रू, दोहराना, रिवाइज करना, लुक थ्रू, है ना। जल्दी जल्दी आप देख लेते हैं सारा चैप्टर, हम बोलेंगे एग्जाम देने से पहले सारा चैप्टर लुक थ्रू करके जाओ, मतलब सारा चैप्टर को अच्छे से समझ लो, अच्छे से रिवाइज कर लो, वही है आपका लुक थ्रू। लुक फॉरवर्ड टू होता है टू बेट एंक्सियसली, है ना। एंक्सियसली का मतलब होता है उत्सुकता पूर्वक, अब बेट का मतलब प्रतीक्षा करना। मान लो आप कोई चीज का उत्सुकता पूर्वक क्या कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, कब आएगा होली, कब आएगा दिवाली, कब आएगा दुर्गा पूजा, आप एकदम उसके ऊपर ध्यान लगाए हुए हैं, मतलब वो है आपका लुक फॉरवर्ड टू, मतलब किसी चीज का उत्सुकता से प्रतीक्षा करना, तो वही है आपका लुक फॉरवर्ड टू। बुआरे लुक एट, लुक क्या था, दिखना, लेकिन लुक में एट अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा, लेकिन किसी चीज को देखने की, कहीं पे नजर डालने की बात होती है तब लुक एट, किसी चीज को ढूंढने की बात होती है, तलाशने की बात होती है तो लुक फॉर, लेकिन अगर कोई चीज हमको बुक में या डिक्शनरी में ढूंढना है, कोई मीनिंग वगैरह, कोई पॉइंट वगैरह, तो लुक अप, मामले का जांच पड़ताल करना लुक इनटू, किसी का देखभाल करना लुक आफ्टर, एग्जामिन करना केयरफुली वो आपका क्या हो जाएगा, लुक 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 ओवर। अच्छा, लुक डाउन अपॉन क्या था, नफरत करना, घृणा करना। लुक थ्रू क्या है, कोई चीज को अच्छे से रिवाइज करना, किसी चीज को अच्छे से समझना, दोहराना, वही है आपका लुक थ्रू। और लुक फॉरवर्ड टू है किसी चीज का उत्सुकता से प्रतीक्षा करना, वो है आपका लुक फॉरवर्ड टू, उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करना। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका मेक। मेक से भी आता है, अब क्या क्या मेक से आएगा, क्या क्या मेक से फ्रेजल वर्ब्स बनेगा, देख लीजिएगा ध्यान से। पहला है मेक के साथ आता है आउट, मेक थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, मेक आउट, मेक आउट के बाद आ गया ऑफ, ओ डबल एफ, और ओ एफ भी है, मेक ऑफ ये भी है, और मेक ऑफ के बाद हो गया मेक ओवर, मेकअप, और एक और आता है इसमें मेकअप फॉर, मेकअप फॉर। चलो ध्यान दें, अब यहां पे आ गया हमारा मेक, मेक में क्या क्या आया, आउट, मेक आउट। जैसे आप मान लो कोई चीज आप देख रहे हैं, आपको नहीं समझ आ रहा
है ना, तो आप बोलते हैं सर प्लीज मेक आउट मी द मीनिंग ऑफ दिस पॉइंट, मतलब इस पॉइंट का हमको मीनिंग समझा दीजिए, वही है मेक आउट। मेक आउट का मतलब हो जाएगा टू फाइंड, और ग्रेस्प या अंडरस्टैंड लिख सकते हो, ग्रेस्प द मीनिंग ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज के मीनिंग को समझना। हिंदी आप आराम से लिख सकते हो, समझना, हिंदी के लिए काहे परेशान, समझना। टू फाइंड और ग्रेस्प द मीनिंग ऑफ समथिंग, कोई चीज का मीनिंग आपको नहीं पता चल रहा है, उसका आप पता लगाते हैं ना, बोलते हैं, बुक में देखते हैं, डिक्शनरी में देखते हैं, फिर आप वहां से पता लगाते हैं, तब उसका सेंस आपको मेक आउट हो जाता है, मतलब वो अर्थ जो है वो समझ आ जाता है, तो वही है आपका मेक आउट। और मेक आउट का दूसरा अर्थ प्रेम करना भी होता है, प्रेम करना, है ना, तो वो मेक आउट प्रेम करना भी होता है। जैसे बाहर कहीं गए, किसी के साथ प्रेम में पड़े हुए हैं, तो मेक आउट कर रहे हैं, है ना, तो वही है आपका प्रेम करना। नेक्स्ट है आपका मेक के साथ आ गया ऑफ, मेक ऑफ, कोई कोई चीज लेकर के आपका भाग गया, मेक ऑफ हो गया, है ना, तो वही होता है मेक ऑफ। टू रन अवे या ऑफ, भाग जाना, भाग जाना। टू रन अवे या टू रन ऑफ का मतलब क्या हो गया, भाग जाना। जैसे मान लो हम बोलेंगे कि ही मेड ऑफ विदाउट पेइंग द बिल, जैसे मान लो 3-4 दोस्त गए खाना खाने, कोई बिल नहीं दिया और चला गया कि तू बिल देना, है ना, तो वही है आपका मेक ऑफ। मेक ऑफ का मतलब कहीं से बच करके निकल जाना, भाग जाना। अब मेक ऑफ है टू मेक समवन अंडरस्टैंड, का मतलब हो गया समझाना। जैसे आई कुडंट मेक ऑफ हर, मतलब मैं उसे नहीं समझा सका, ये भी आ जाएगा समझाना। वहां पे देखो समझना था, यहां है समझाना, है ना, किसी को कोई पॉइंट समझ आ गया, मेक आउट है, समझ लिया। और किसी को कुछ आप समझा रहे हैं, कोई चीज समझाए, तो वो आपका क्या है, मेक ऑफ है। देखो थोड़ा थोड़ा अंतर है। नेक्स्ट है मेक ओवर। मान लो आपका बिल्डिंग पुराना है, तो उसका मेक ओवर होता है, रेनोवेट होता है, हिंदी में नवीनीकरण, क्या बोलेंगे, नवीनीकरण करना, मेक ओवर होता है, मेक ओवर। ऐसे मेकअप से कनेक्ट नहीं कर देना, मेकअप भी नवीनीकरण होता है, लेकिन ये मेकअप है नीपा पोती वाला, वो मेकअप है, इसका हिंदी क्या लिखे, इंग्लिश क्या लिखे, हमको भी नहीं समझ आता है। इसे मेकअप इतना फेमस है कि आपको पता है। अच्छा, मेकअप 4 होता है टू कंपेंसेट, टू कंपेंसेट, क्षतिपूर्ति करना, क्षतिपूर्ति करना, यह है आपका मेकअप 4। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये मेक में 5 6। मेक आउट क्या हो गया, समझना, किसी चीज के मीनिंग को समझ पाना, ग्रेस्प कर लेना, फाइंड कर लेना मीनिंग को, वो है मेक आउट। प्रेम करना भी मेक आउट है। मेक ऑफ है कोई सामान लेके ही आपका भाग गया, बिना बिल चुकाए ही भाग गया, किसी को आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, समझा ही नहीं पा रहे हैं, तो वो है आपका मेक ऑफ। मेक ओवर, बिल्डिंग वगैरह अगर टूट फूट गया तो उसका मेक ओवर किया जाता, मतलब उसका क्या किया जाता, उसका रेनोवेशन किया जाता। नेक्स्ट है आपका मेकअप, मेकअप मेकअप ही है। और मेकअप फॉर क्या है, क्षतिपूर्ति करना। नेक्स्ट, चलो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। नेक्स्ट है पास अवे, पास ऑफ, पास आउट, पास अवे, पास ऑफ और पास आउट। ध्यान से समझिए, पास अवे। एक बात बताओ, ये आप सुने होंगे, आप न्यूज़पेपर वगैरह अगर कभी भी पढ़े होंगे, तो बोलता है ना कि ही डाइड, है ना, ही पास्ड अवे, तो वही होता है डाई या एक्सपायर, मर जाना, तो वो है आपका पास अवे, गुजर जाना, मर जाना, गुजर जाना, गुजर जाना, पास अवे। जैसे ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 60, मतलब वो 60 साल के उम्र में गुजर गया, तो वो है आपका पास अवे। पास अवे, पास गुजर गया, अवे मतलब दूर, मतलब पृथ्वी छोड़ के कहीं दूर चला गया, गुजर गया, वो है आपका पास अवे। पास ऑफ होता है
टेक प्लेस, या इसको आप पास ही बोल सकते हो, गुजरना, लेकिन ये मरना का सेंस नहीं देगा। मान लो अगर इलेक्शन वगैरह है तो वो पास ऑफ हुआ, है ना, काउंटिंग वगैरह पास ऑफ हुआ, वोटिंग वगैरह पास ऑफ हुआ, आपका एग्जामिनेशन पास ऑफ हुआ, इसका मतलब है कि वो आराम से निकल गया, गुजर गया, तो वो है आपका पास ऑफ। और नेक्स्ट है आपका पास आउट। इसका दो अर्थ आप समझिएगा। जैसे आप मान लो कहीं आप पास आउट होते हैं, है ना, तो आप वो कॉलेज को छोड़ते हैं, लीव, पास होने के बाद, आफ्टर कंप्लीटिंग, लीव्स आफ्टर कंप्लीटिंग एजुकेशन। जब आपका एजुकेशन किसी कॉलेज वगैरह में पूरा हो जाता तो आप वहां से पास आउट हो जाते, मतलब हम पढ़ करके वहां से पास कर गए, तो वही है आपका पास आउट। नेक्स्ट है आपका, अच्छा, पास आउट का दूसरा मीनिंग है टू बिकम अनकॉन्शियस। टू बिकम अनकॉन्शियस होता है बेहोश हो जाना, बेहोश हो जाना। मान लो आप कुछ कर रहे हैं, कोई पीछे से आ करके माथा पर टनाक से बजा दिया, है ना, जोर से मार दिया, तो आप वहीं पे गिर गए, बेहोश हो गए, तो वही होता है पास आउट, टू बिकम अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस का मतलब होता है बेहोश, कॉन्शियस मतलब होश में होना, अनकॉन्शियस मतलब बेहोश, और बिकम मतलब हो जाना, तो बेहोश हो जाना वही है आपका पास आउट। बुआ रे, पास का कितना चार मीनिंग आप देखें। पास अवे, गुजर गया, निकल लिया। अब पास ऑफ क्या था, कोई चीज अगर पास ऑफ होता है मतलब वो पास ऑफ गुजरता है नॉर्मल वे में, है ना, किसी पर्सन को गुजरने के लिए पास अवे, कोई घटना वगैरह गुजर गया तो पास ऑफ। और पास आउट क्या होता है, कॉलेज वगैरह से आप पास आउट होते हैं, मतलब आपका एजुकेशन वहां पूरा हो गया तो आप वहां छोड़ दिए, वो पास आउट है। और पास आउट का दूसरा अर्थ है कि किसी पर बहुत जोर से, किसी के ऊपर बहुत जोर से प्रहार हुआ और वो पास आउट हो गया, मतलब वो बेहोश हो गया, वही है आपका पास आउट। नेक्स्ट, पास के बाद देखिए अगला है पुट। पुट वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से ध्यान रखिएगा। पुट देखते हैं इसमें कितना है। पुट डाउन, पुट योर गन डाउन, है ना। पुट फॉरवर्ड, पुट फॉरवर्ड, पुट ऑफ, पुट इन, पुट ऑन, पुट इन, पुट ऑन। नेक्स्ट है आपका पुट आउट, पुट अप विथ, पुट अप, अरे पुट का है लिख रहे हैं, पुट तो लिखा हुआ है ही, पुट अप विथ, ध्यान दीजिएगा बाबू। अगला आपका आ गया, क्या क्या है भाई, पुट डाउन, पुट फॉरवर्ड, पुट ऑफ, पुट इन, पुट ऑन, पुट आउट और पुट अप विथ। ध्यान से देखिएगा इसको, सही है। पहला है हमारा पुट डाउन। मान लो कोई विद्रोह जो है, विरोध जो है बहुत तेजी से चल रहा है, सरकारें विरोध से डरती हैं, तो क्या करेंगे, पूरा पुलिस फोर्स लगा करके उस विद्रोह को दबा देंगे। तो जब कोई चीज सख्ती से दबा दिया जाता है, दमन कर दिया जाता है, टू सप्रेस बाय फोर्स, शक्ति से क्या करना, कोई चीज दबा देना, शक्ति से दबा देना, शक्ति से दबा देना, या फिर हिंदी आप लिख सकते हैं दमन करना। कोई चीज को फोर्स का यूज करके कोई चीज रोक दिया जाता है, तो वो होता है आपका पुट डाउन। कोई चीज का शक्ति का प्रयोग करके उसे दबा दिया गया, तो वो आपका क्या हो जाएगा, पुट डाउन। नेक्स्ट है आपका पुट फॉरवर्ड। जैसे कोई फाइल वगैरह है, तो आप मान के चलो कि आपको लगा हम नोट दिए तो ये पास तो बड़े ऑफिसर से होना है, तो उस फाइल को आप आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो वही जब कंसिडरेशन के लिए जब फाइल को प्रेजेंट किया जाता है, तो वही होता है पुट फॉरवर्ड। पुट रखना, फॉरवर्ड आगे, आगे बढ़ा देना, यानी कि प्रेजेंट, प्रेजेंट करना फॉर कंसिडरेशन, प्रेजेंट फॉर कंसिडरेशन, यानी कि उस पे कंसीडर करने के लिए, उस पे विचार करने के लिए, उस पे सहमति के लिए कोई चीज को आगे बढ़ाना, तो वही होता है पुट फॉरवर्ड। तो पुट फॉरवर्ड क्या हो गया, प्रेजेंट फॉर कंसिडरेशन। पुट डाउन क्या हो गया, जैसे अब विद्रोह राइट वगैरह हो रहा था,
उसको है ना पुलिस के द्वारा पुट डाउन कर दिया गया, मतलब शक्ति का प्रयोग करके दबा दिया गया। नेक्स्ट है आपका पुट ऑफ, और ये बड़ा फेमस है, ये पता ही होना चाहिए आपको, है ना, कोई चीज को ऑफ कर दिया गया मतलब कुछ क्षण के लिए स्थगित कर देते हैं, तो वही है टू पोस्टपोन, स्थगित करना, पुट ऑफ। जैसे द मीटिंग वाज पुट ऑफ अंटिल टुमारो, मतलब कल तक के लिए मीटिंग को स्थगित कर दिया गया, तो वही है पुट ऑफ, स्थगित करना। नेक्स्ट है आपका पुट इन। पुट इन, कोई चीज को आप इन करते हैं, मतलब आप केवल अभी उसको सामने रखे हैं, तो वही होता है टू प्रेजेंट या इंट्रोड्यूस। टू प्रेजेंट या इंट्रोड्यूस क्या हो गया, पुट इन। बाबू रे, पुट डाउन क्या हो गया, सख्ती से दबा देना। पुट फॉरवर्ड क्या हो गया, आगे बढ़ाना। पुट ऑफ क्या हो गया, स्थगित हो गया, स्थगित करना हो गया। पुट इन क्या हो गया कि भाई कोई चीज को प्रेजेंट किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, वो है आपका पुट इन। मैसेज ही आता जा रहा है। चलो आगे ध्यान देना। नेक्स्ट है आपका पुट ऑन। जब कपड़ा वगैरह आप पुट ऑन करते हैं, मतलब कपड़ा वगैरह पहना जाता है, तो वो टू बियर, पुट ऑन, पहनना। अच्छा, पुट आउट क्या होता है, फूक करके बुझा देना, टू एक्सटिंग्विश हो जाएगा, टू एक्सटिंग्विश, बुझाना, बुझा देना, वो हो जाएगा आपका पुट आउट। पुट आउट क्या हो गया, बुझा देना। अब पुट अप विथ, किसी के साथ एकदम आप बर्दाश्त कर रहे हैं, टोलरेट कर रहे हैं, तो वही होता है पुट अप विथ, टू टोलरेट, बर्दाश्त करना। जैसे आई कांट पुट अप विथ यू, मतलब मैं तुम्हें और नहीं झेल सकता यार, और तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। पुट डाउन क्या हो गया, कोई चीज को सख्ती से दबा देना। पुट फॉरवर्ड क्या हो गया कि भाई किसी के सामने प्रेजेंट करना, कंसिडरेशन के लिए, विचार के लिए। पुट ऑफ कर दिया जाता है, चलो मीटिंग वगैरह पुट ऑफ हो गया, स्थगित हो गया। अच्छा, पुट इन क्या हो गया, कोई चीज को प्रेजेंट किया, बस इन किए हैं उसको, यानी प्रेजेंट किया या इंट्रोड्यूस किए। पुट ऑन क्या था, पहनना का सेंस देगा पुट ऑन। पुट आउट क्या है, बुझा देना, टू एक्सटिंग्विश। अब पुट अप विथ क्या था, टू टोलरेट, बर्दाश्त करना। सही है। नेक्स्ट अगला है पुल। पुल, पुल के साथ आप तीन ध्यान रखिएगा, पुल ऑफ, पुल डाउन और पुल इन। पुल ऑफ, पुल डाउन और पुल इन। अच्छा, पुल ऑफ का मतलब होता है कोई चीज प्राप्त करने, जैसे पुल का मतलब खींचना, और आप खींच लिए, मतलब कोई चीज या वस्तु पाने में सफल होना, सफल होना। कोई चीज या वस्तु अगर आप पाने में सफल हो गए, सक्सीड इन सिक्योरिंग, सिक्योर का मतलब होता है पाना, यार क्या हो गया, पाने और ऑब्टेन करने, ऑब्टेन करने में सफल हो जाना, है ना। अब जैसे मान लो पार्टी को 10% वोट मिल गया, तो उसी में खुश रहता है। अच्छा, पुल डाउन, खींच करके गिरा देना, मतलब ये हो जाएगा डिमोलिश, टू डिमोलिश, मतलब कोई चीज को, बिल्डिंग वगैरह को गिरा देना, डिमोलिश अ बिल्डिंग, डिमोलिश अ बिल्डिंग मतलब गिरा देना, ढाह देना, जिसको आप बोलते हैं गिरा देना, वही है आपका पुल डाउन, ढाह देना, ढाह देना, वो है आपका पुल डाउन। अब पुल इन होता है खींच करके अंदर लाना, मतलब अलाउड टू इंटर, की आ जाओ भाई, प्रवेश करने का अनुमति देना, पुल इन, प्रवेश का अनुमति देना, तो ये हो जाएगा आपका पुल इन, कहीं प्रवेश करने का अनुमति देना, वही है आपका पुल इन। पुल ऑफ क्या था, कोई चीज प्राप्त कर पाने में सफल होना, कोई वस्तु पाने में सफल होना, सक्सीड इन सिक्योरिंग और ऑब्टेनिंग समथिंग। अब पुल डाउन क्या हो गया, कोई बिल्डिंग वगैरह को पुल डाउन कर देना, मतलब गिरा देना। उसके बाद आपका आ गया पुल इन, किसी को अंदर आने का, प्रवेश करने का अनुमति देना। नेक्स्ट, अच्छा एक ध्यान रखना, रेल, रेल में एट और अगेंस्ट आता है,
एक ही आता है, रेल एट या अगेंस्ट, है ना, एकदम रेल बना करके रेल देना, मतलब वही है कड़ी आलोचना करना, कड़ी आलोचना करना, एकदम बोलता है ना हिंदी बोलता है रेल दिया, मतलब वही है रेल एट या रेल अगेंस्ट, कड़ी आलोचना करना। क्या हो रहा है आज यार, रेल एट या रेल अगेंस्ट है कड़ी आलोचना करना, सही है। नेक्स्ट, कुछ कुछ गड़बड़ हो रहा है आज, चलो ध्यान देना, अब क्या गड़बड़ हो रहा है नहीं बताएंगे, ध्यान दोगे। आगे है आपका रन, और भागो नहीं, ध्यान से सुनो, भागो नहीं, रन एक्रॉस, रन एक्रॉस, रन आफ्टर, इस सब का मीनिंग थोड़ा इजी होगा। रन आउट, एज ए प्लेयर रन आउट भी होता है। रन डाउन, रन डाउन, रन इनटू, रन ओवर, रन ओवर, और एक है आपका रन थ्रू, रन थ्रू, रन थ्रू। चलो, रन अक्रॉस, रन आफ्टर, रन आउट, रन आउट, रन डाउन, रन इनटू, रन ओवर और रन थ्रू। चलो ध्यान देना, तो पहला है तुम्हारा रन अक्रॉस, कहीं आप जा रहे थे दौड़ते हुए तुम्हारा दोस्त अचानक मिल गया, तो वही है रन अक्रॉस, तुम्हारे रास्ते में अचानक आ गया। टू मीट एक्सीडेंटली, टू मीट एक्सीडेंटली, अचानक मुलाकात होना, कम अक्रॉस याद है, वही है आपका रन अक्रॉस। अचानक मुलाकात होना, मुकालात नहीं, किसी से अचानक मिलना, वो है आपका रन अक्रॉस। रन आफ्टर, किसी के पीछे पीछे आप भाग रहे हैं, मतलब चेज कर रहे हैं, पीछा करना, टू चेज, पीछा करना। अच्छा, रन आउट हो गया, अब जैसे मान लो कोई बैट्समैन खेल रहा है और वो रन आउट हो गया, मतलब उसका पारी समाप्त हो गया, तो कोई चीज समाप्त होना, टू कम टू एन एंड, मतलब उसका पारी वहीं पे समाप्त हो गया, समाप्त हो जाना, तो वही है आपका रन आउट। अच्छा, रन डाउन है, किसी को आप नीचा दिखाते हैं, आलोचना करते हैं, वही होता है रन डाउन। टू क्रिटिसाइज, आलोचना, रन डाउन किया जाता, किसी का आलोचना किया जाता, तो वो है आपका रन डाउन। रन अक्रॉस क्या था, अचानक मिल गए। रन आफ्टर क्या है, किसी का पीछा करना। रन आउट क्या हो गया भाई, कोई चीज समाप्त हो गया। रन डाउन क्या है, किसी का आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना। नेक्स्ट है आपका रन इनटू। रन इनटू का मतलब होता है परेशानी झेलना, बहुत समस्या में ही आप दौड़ रहे हैं। टू एक्सपीरियंस डिफिकल्टीज, डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स, टू एक्सपीरियंस डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स, परेशानी झेलना, टू एक्सपीरियंस डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स, वही है आपका। नेक्स्ट है रन ओवर, टू क्रश, कुचल देना। खास करके आप बोल सकते हो टू क्रश, आप बाई, मतलब कोई भी व्हीकल के द्वारा, बाई अ व्हीकल, कुचल देना। जैसे ही वाज रन ओवर बाई अ स्पीडिंग कार, आया हुआ आपके एग्जाम में कि रन ओवर का क्या सेंस है, तो वही हो जाएगा क्रश, कुचल देना। तो रन ओवर, कोई चीज किसी के ऊपर से गुजर गया, मतलब उसको कुचल ही दिया ना, तो रन ओवर हो गया कुचल देना। और नेक्स्ट है आपका रन थ्रू, कोई चीज को आप बार बार उससे रन हो रहे हैं, मतलब आप उसके बारे में बार बार सोच रहे हैं, है ना, तो वही हो जाएगा टू थिंक अगेन एंड अगेन। टू थिंक अगेन, केयरफुली भी लिख सकते थे, टू थिंक अगेन एंड अगेन, गहराई से सोचना, गहराई से विचार करना, गहराई से विचार करना, वही आपका रन थ्रू। रन थ्रू का मतलब है गहराई से विचार करना। बहुअरे रन अक्रॉस क्या हो गया, किसी से अचानक मुलाकात हुआ, रन अक्रॉस है। रन आफ्टर, किसी का पीछा कर रहे हैं, तो रन आफ्टर है। रन आउट हो गया, मतलब कोई चीज समाप्त हो गया। रन डाउन मतलब आलोचना करना, निंदा करना। रन इनटू का मतलब क्या हो गया भाई,
प्रॉब्लम्स का, डिफिकल्टीज का सामना करना। नेक्स्ट है आपका रन ओवर, क्रश कर देना व्हीकल के द्वारा। और रन थ्रू क्या है, किसी चीज के बारे में बार बार गहराई से विचार करना, वो है रन थ्रू। नेक्स्ट है आपका सी। सी में दो ध्यान रखिएगा, सी ऑफ जो फेमस है, सी ऑफ और सी थ्रू। सी ऑफ और सी थ्रू। अच्छा बताओ, मान लो कोई आपके घर में आए हुए हैं गेस्ट वगैरह, तो आप उनको सी ऑफ करने जाते हैं, मतलब विदा करने जाते हैं, विदा करना। टू विटनेस डिपार्चर, इंग्लिश लिखोगे, टू विटनेस डिपार्चर, विदा करना, सी ऑफ करना, है ना। और सी थ्रू का मतलब हो जाता है सच्चाई का आभास होना। कैसे लिखेंगे, सी थ्रू, टू रियलाइज द ट्रूथ, रियलाइज द ट्रूथ। जैसे कोई आदमी है नकाब ओढ़े हुए है, नकाब ओढ़े हुए का मतलब है कि वो आपके सामने दिखावा और कुछ कर रहा है कुछ और, लेकिन आपको सच्चाई का आभास हो जाता है, तो वही होता है सी थ्रू, सच का आभास होना, सच का आभास होना, वो है आपका सी थ्रू। तो सी थ्रू क्या हो गया, सच्चाई का आभास, सच का आभास होना। सी ऑफ क्या है, विदा करना, टू विटनेस डिपार्चर। तो वो अरे हम लोग यहीं तक आज रखेंगे, एक बार रिवाइज कर दें, आपको कितना ध्यान है आप ध्यान से देखिएगा। चलो, ले डाउन दो अर्थ में आया। ले डाउन हम अपना आर्म्स नीचे रख देते हैं, सरेंडर कर देते हैं। कोई चीज इनेक्ट करना, इन्फोर्स करना, लागू करना, ले डाउन है। ले ऑफ हो गया कि भाई कोई चीज में हमने बिजनेस घाटे में चला गया तो फिर कर्मचारियों को नियुक्त करना बंद कर दिया, तो टू स्टॉप एम्प्लॉइंग या डिसमिस। या फिर ले ऑफ होता है कि देखो भाई आदत आपका खराब होते जा रहा है, ये काम रोकना पड़ेगा, वो भी ले ऑफ है। ले असाइड का मतलब है कि आप फ्यूचर के लिए कोई चीज बचा करके रखना। ले ऑन क्या था, कोई सर्विस वगैरह प्रोवाइड करना। उसके बाद आपका आ गया लेट डाउन, निराश करना। लेट ऑफ क्या था, चलो क्षमा करो छोड़ दो। लेट आउट का मतलब है रहस्य उजागर कर देना। लिव बाई क्या था कि भाई कोई चीज से सहमत है, किसी चीज को आप फॉलो कर रहे हैं, टू एग्री विथ और फॉलो। लिव थ्रू क्या था कि भाई आप एक कठिन परिस्थिति से निकल गए, समस्या झेल लिए। लिव ऑन क्या था कि भाई कोई चीज जो है वो अभी भी कंटिन्यू है ना, अस्तित्व में अभी भी है, वो लिव ऑन है। आपका आ गया था लुक एट, किसी चीज पे नजर डालना, देखना। लुक फॉर ढूंढना, तलाशना। लुक अप क्या था, डिक्शनरी में शब्द वगैरह ढूंढना। लुक इनटू जांच पड़ताल करना। लुक आफ्टर क्या था, देखभाल करना। लुक ओवर क्या था, एग्जामिन करना किसी चीज को ध्यान से, केयरफुली। लुक डाउन अपॉन, नफरत करना, घृणा करना। लुक थ्रू का मतलब क्या था, रिवाइज करना किसी चीज को केयरफुली। लुक फॉरवर्ड टू था उत्सुकता से प्रतीक्षा करना। मेक आउट क्या था, अर्थ समझना, टू फाइंड और ग्रेस्प द मीनिंग ऑफ समथिंग। दूसरा मेक आउट, टू मेक लव, प्रेम करना भी होता है। मेक ऑफ क्या था, भाग जाना। मेक ऑफ क्या है, किसी को समझा पाना। मेक ओवर क्या था कि रिनोवेशन करवाना। मेकअप तो मेकअप है। और मेकअप क्या था, कंपेंसेट, क्षतिपूर्ति करना। पास अवे, गुजर जाना। पास ऑफ, किसी घटना वगैरह का गुजरना पास ऑफ है। व्यक्ति का गुजरना पास अवे। पास आउट का है था कि भाई एजुकेशन कंप्लीट हो गया, पास आउट कर गए, है ना। बेहोश हो गए तो वो भी पास आउट था। उसके बाद आया पुट डाउन, कोई चीज को सख्ती से दबा दिए। पुट फॉरवर्ड, विचार के लिए आगे बढ़ाना, प्रेजेंट फॉर कंसिडरेशन। पुट ऑफ, स्थगित करना। पुट इन क्या था, प्रेजेंट करना, प्रस्तुत करना, है ना। पुट ऑन, पहनना। पुट आउट, बुझाना। पुट अप विथ, टॉलरेट करना। पुल ऑफ हो जाएगा कोई चीज, वस्तु पाने में सफल होना। पुल डाउन, डिमोलिश अ बिल्डिंग। पुल इन, अलाउड टू इंटर, है ना। रेल एट अगेंस्ट क्या था कि भाई कड़ी आलोचना किया। रन अक्रॉस, टू मीट एक्सीडेंटली, अचानक मुलाकात। रन आफ्टर, पीछे पीछे भागना, पीछा करना। रन आउट क्या हो गया, किसी चीज का समाप्त होना। रन डाउन, आलोचना करना। रन इनटू, कठिनाई या समस्या का सामना करना, वही है परेशानी झेलना। रन ओवर क्या था, व्हीकल के द्वारा कुचल देना। रन थ्रू क्या है, बार बार किसी चीज पे विचार करना। सी ऑफ, विदा करना, अब विदा करते हैं आपको। और सी थ्रू का मतलब क्या है, सच का आभास होना। ठीक है, इसमें एक क्लास और लगेगा। और फ्रेजल वर्ब जो देखो जितना भी आपका कॉन्सिस वे में हो सकता था, और आपको इससे ज्यादा कोई समस्या फ्रेजल वर्ब देगा नहीं, है ना। लगभग अभी तक हम लोग 250 के आसपास कर लिए हैं, 200 के आसपास कर लिए हैं, और इसमें आपको 50-60 और करने की जरूरत है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो हम प्रयास करेंगे कि अगले क्लास में ये कंप्लीट हो जाए। तो 5 क्लास में फ्रेजल वर्ब हो जाएगा, 2-3 बार रिवाइज कर लेना, लिख लेना, और लिख लोगे तो उसके बाद तुम्हारा सारा काम हो जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। चलो फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में, बाय बाय।